चिंताजनक खबर हमारे सामने, यूक्रेन को एटॉमिक धमकी। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, नेतन्याहू ने धमकी दी है। यह बड़ी खबर है, फ्लोर ब्रेकिंग। पुतिन की यूक्रेन को पहली बार न्यूक्लियर धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन नहीं हासिल करने देंगे, पुतिन ने कहा। परमाणु हथियार मिले तो रूस देगा विध्वंसक जवाब, पुतिन ने कहा। या तो परमाणु हथियार या नेटो मेंबरशिप मिले, जेलेंस्की ने कहा। जेलेंस्की ने कहा था। रॉयटर्स रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर। यह बहुत बड़ी खबर है, जनरल सिवाज सर के पास मैं आने वाला हूं इसके बाद। यह आज की एक टॉप स्टोरी है हमारी, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सीधे आइए, यह देखिए जरा। पुतिन की यूक्रेन को न्यूक्लियर धमकी, बड़ी खबर। ये देखिए विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। वो जब उन्होंने ये कहा है उसी के शॉट से। जंग के बीच पहली बार पुतिन ने यूक्रेन को परमाणु धमकी दी है। यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन कभी नहीं हासिल करने देंगे। परमाणु हथियार देने की कोशिश पर रूस देगा विध्वंसक प्रतिक्रिया। या तो परमाणु हथियार मिले या नेटो मेंबरशिप मिले, जेलेंस्की ने कहा था। जेलेंस्की ने कहा था, यह जेलेंस्की का बयान था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात में जेलेंस्की ने की थी मांग। रूस को रोकने के लिए नेटो में शामिल होना जरूरी, जेलेंस्की ने कहा था। सीधे चलिए सिवाज सर के पास, पुतिन के शॉट दिखाइएगा इसमें ऊपर। सिवाज सर, यह डायरेक्ट धमकी है कि अगर आपने न्यूक्लियर वेपन रखने की कोशिश की तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। क्या यह न्यूक्लियर ट्रिगर पॉइंट है? हाँ बिल्कुल, देखो निशांत, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक रेड लाइन है रूस के लिए। वो ना तो एक प्रकार से यूक्रेन को नेटो में शामिल होने देंगे और ना ही यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देने देंगे। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो रूस किसी हद तक जा सकता है, और ये बार बार पुतिन ने दोहरा दिया है। और यही सच्चाई है, क्योंकि अगर वो नेटो में ज्वाइन करता है तो उसको न्यूक्लियर शील्ड वैसे ही मिल जाती है, और यदि उसको न्यूक्लियर हथियार मिलता है तब भी एक प्रकार पुतिन के लिए ये खतरे की घंटी है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, और मुझे लगता है इसको सीरियसली लेना चाहिए यूक्रेन को भी, और बाकी अमेरिका और नेटो कंट्री ने जो पुतिन कहता है वो करके दिखा सकता है। ऐसी कोई गलती ना करें, ना तो यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार दें और ना ही आने वाले समय में उसको नाटो में भर्ती करें। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो चुकी है, और मनीष से मैं ये रिएक्शन जरूर लूंगा, लेकिन इस बीच सभी मेहमानों को शुक्रिया करूंगा। बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग को तैयार नॉर्थ कोरिया सैनिक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कभी भी यूक्रेन जंग में उतर सकते हैं किम जोंग के सैनिक, ये देखिए जरा। रूसी हथियारों के साथ देखे गए उत्तर कोरिया के सैनिक, ये देखिए जरा। पूर्वी रूस में मौजूद उत्तर कोरिया के सैनिक। बड़ी खबर, रूसी मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो आया सामने। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉट। सीधा आइए, रूस में नॉर्थ कोरिया के 12,000 सैनिक, साउथ कोरिया ने कहा। ये दिखाइए जरा, नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की रूस में ट्रेनिंग, ये देखिए जरा। रूस के सर्गेवेका में बेस पर दी जा रही है ट्रेनिंग। यूक्रेन से जंग को किया जा रहा तैयार। दक्षिण कोरिया इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा। मेरा इसमें टेक कुछ और है मनीष, मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा। यहां पर तीसरी बड़ी खबर, सॉरी, यहां पर वीडियो गोप्रो है, आइए दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ये देखिए, यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री। रूस में नॉर्थ कोरिया के 12,000 सैनिक मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूस में दी जा रही है ट्रेनिंग। नॉर्थ कोरिया से 100 मील दूर सर्गेवका में बेस पर ट्रेनिंग दी जा रही है। पूर्वी रूस में नॉर्थ कोरिया की 4 कॉम्बैट ब्रिगेड की तैनाती है। यूक्रेन से जंग में रूस, उत्तर कोरिया, ईरान गठबंधन है। दक्षिण कोरिया इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा है। दक्षिण कोरिया मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। प्योंगयांग से मॉस्को लौटा रूसी विमान। बड़ी खबर, IL-62M पैसेंजर जेट की मॉस्को के लिए उड़ान। उत्तर कोरिया आया था रूसी एयरफोर्स का विमान। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, मुझे नहीं लग रहा है मनीष ये ट्रेनिंग यूक्रेन वॉर के लिए दी जा रही है। ये ट्रेनिंग या तो नेटो से जंग की तैयारी है या फिर साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया से जंग की तैयारी है, क्योंकि अभी रशिया के पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है वॉर का। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूसी सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं है इस वक्त यूक्रेन के वॉर जोन में, और इसीलिए वहां पर अलग से नॉर्थ कोरियन सैनिकों की जरूरत नहीं है। ये ट्रेनिंग दी जा रही है। खेल थोड़ा बड़ा हो गया है,
खेल अब केवल रूस यूक्रेन या मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, अब इंडो पैसिफिक रीजन भी इसमें आने वाला है। तो नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, इसलिए साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस को चाहिए कि वो अपनी आर्मी को, अपनी सरकार को तैयार करे इस बात के लिए, क्योंकि कभी भी वो ट्रेन किए हुए 12,000 सैनिक वापस आकर साउथ कोरिया के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाटो वर्सेस रूस के लिए जो पटकथा लिखी जा रही है, उसमें एक अहम किरदार नॉर्थ कोरिया निभाएगा। आप जो बता रहे मनीष, मैं चाहूंगा विजय जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब बड़ा तेजी से मैं यहां पर आपको खबरें दिखाने वाला हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए। ये आज की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सिनवार की मौत के बाद इजराइल को ईरान की चेतावनी। बड़ी खबर, सिनवार की मौत से कमजोर नहीं होगा इस्लामिक रेजिस्टेंस, इजराइल के खिलाफ कमजोर नहीं होगा संघर्ष। पेजिशकियान ने कहा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, कमांडर की मौत के बाद दूसरा लीडर खड़ा होगा, पेजिशकियान ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ बदला भड़काएगी सिनवार की मौत। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर जो आपको मैं दिखा रहा हूं, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा, इजराइल के खिलाफ लड़ता रहेगा हमास। ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर, सिनवार की मौत से भ्रम में ना रहे इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने दी चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर, रेजिस्टेंस फ्रंट और ज्यादा ताकत से करेगा हमले, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, अब एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग, बल्कि ब्रेकिंग और शॉट, मोहम्मद सिनवार को मिल सकती है हमास की कमान। ब्रेक करिए जरा, याया सिनवार की जगह ले सकता है उसका भाई, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, बताया जाता है कि ये याया सिनवार से भी ज्यादा क्रूर है। कौन है मोहम्मद सिनवार? आइए जरा इसकी डिटेलिंग देते हैं, इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए, मोहम्मद सिनवार हो सकता है हमास चीफ, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय लास्ट ब्रेकिंग IRGC की रखेंगे, उसको तैयार रखेगा इसके तुरंत बाद। ये देखिए, याया सिनवार की जगह ले सकता है उसका छोटा भाई, ये रिपोर्ट आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में लंबे वक्त से एक्टिव है मोहम्मद सिनवार, हमास के अंदर मोहम्मद सिनवार की मजबूत पकड़ है। एक और जानकारी, जरा फ्लोर चेंज करिए तेजी से, ओनली 10 सेकंड्स में। ये देखिए, कौन है मोहम्मद सिनवार? याया सिनवार का छोटा भाई, फिर अपने भाई से भी ज्यादा खूंखार। फिर 2011 में याया सिनवार को इजरायली जेल से आजाद कराया था। रिहाई के लिए 2006 में इजरायली सैनिक गिलाद शिलित का अपहरण किया। अल कासम ब्रिगेड के हमलों में मोहम्मद सिनवार की रणनीति। इस सब के बीच में बड़ी खबर क्लोज कर रहे हैं हम, अफगानी शरणार्थियों पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट, फुल एम्बियंस रखिएगा, खतरनाक है। ये देखिए जरा, IRGC ने किया शरणार्थियों पर हमला। एम्बियंस आप